आप यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं ना, ये सुख वैकुंठ में भी नहीं। न वहां रासलीला है, न कृष्ण की प्यारी कथा है। ये सौभाग्य केवल धरती पे रहने से मिलता है। वैकुंठ का भगवान लक्ष्मी के साथ विहार करते हैं, पर ब्रज का ठाकुर जी गोप वालों के साथ कबड्डी भी खेलते हैं, कुश्ती भी लड़ते हैं। भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की है ब्रज में। एक बार एकादशी का दिन था, रात में बाबा स्नान करने चले गए। वरुण के दूध पकड़ कर ले गए। सब लोगों को पता चला बाबा डूब ही गए। तो प्रेमियों, भगवान जमुना में गए हैं, जाकर के वरुण लोक से अपने बाबा को लेकर आए। वरुण भगवान ने कृष्ण जी की बहुत पूजा की, बहुत खुशी से बंधन किया। श्री वरुण महाराज कहते अजानता, पता नहीं था आपके पिताजी ये, नहीं तुम क्यों लेकर के आते? अनजान में हो गया, क्षमा कर दिया। भगवान पिताजी को पाताल लोक से बचा के ले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब आप लोग जरा सावधान हो जाएं, उठना बैठना बंद कर दें, क्योंकि अब भागवत जी का जो मुख्य प्रसंग है, जिससे जीव मात्र का कल्याण होता है, जिसको सुनने से हृदय का काम मरता है, परमात्मा पर प्रेम बढ़ता है। आज तक भक्त बुलाते रहे भगवान को, आओ आओ, पर आज भगवान यमुना के किनारे खड़े हुए होठों पर रख करके अपने भक्तों को बुला रहे हैं। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम भागवत है। सब ग्रंथों में भगवान को बुलाया जाता है, यहां भगवान बुला रहे हैं। पूर्णिमा की पूर्ण चांद की रात भगवान ने जिस गोपी का नाम लिया वे दौड़ करके आ रहे। अतिशय भक्ति करो तो भगवान स्वयं बुलाते हैं। रासलीला की कथा स्त्री पुरुष के नाच गाने की कथा नहीं, राधा कृष्ण के रमण की, भगवान शंकर गोपेश्वर की कथा है। भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई। तदोडुराज ककुबक्करैर्मुखम् प्राच्यां विलिम्बन्नरुणेन छन्दमयी। चारों तरफ चांद की चांदनी छिट गई। बिना ऋतु के करोड़ों करोड़ों फूल खिल गए, क्योंकि आज मालिक स्वयं रास करना चाहता है। भगवान की सुंदर बांसुरी का शोर हो रहा है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। ऐसा ऐसा अनंग को, प्रेम को बढ़ाया कि गोबर के हाथी भाग गई। कज्जल लगा रही थी, गाल पे लगा के भाग गई। कमर का घाघरा गले में पहन के भाग गई। वस्त्र की सुध नहीं, कमर का सिर पर बांध रही, कोई सुध नहीं। जन्म जन्म के प्यासे ऋषि आज गोविंद ने बुलाया है। भागवत इसीलिए बढ़िए रे मेरे भाई, इसमें भगवान बुलाते हैं। भगवान उद्धव से संदेशा भेजते हैं मतलब। और गोपियां भी बांसुरी सुनकर ऐसे भागी। मैं तो आधी रात ने छोड़ पति ने भागी रे माधव। तो मैं तो आधी रात ने छोड़
छोड़पति ने भाजी रे माधो, मैं तो किसके लिए भागी? माधव के लिए। छोड़पति ने भाजी रे माधो, जगत के लिए भागना गलत है, माधव के लिए भागी। और ऐसी प्रेम में पक गई, 56 भोग गायक आगे, पति के आगे भूसो। 56 भोग गाय के आगे, पति के आगे भूसो। मैं तो बछड़ा की जगह बांध ननद ने भागी रे माधो, मैं तो बछड़ा की जगह बांध ननद ने भागी रे माधो। खाने की न पीने की न पहनने की न कुछ लगाने की, श्रृंगार छोड़कर अभ्यस्त्र वस्त्राभरणा। दौड़ बड़ी गोविंद के लिए, जैसे नदियां समुद्र में जा रही। गोपियों को दौड़ते देख करके ऋषि मुनि महात्मा का हमारे में भी ऐसा प्रेम होता। आधी रात को दौड़ पड़ी। ये प्रेम शब्द ही अद्भुत है। हमारे बहुत ऊंचे दर्जे के संत थे स्वामी राम तीर्थ, बहुत विद्वान ज्ञानी। रोज भिक्षा लेने के लिए गांव में जाते थे। एक दिन गए, क्या देखा? जिसके दरवाजे पे कहा भिक्षाम देही, वो बहन आई पर 16 श्रृंगार सजी हुई थी। सोलह श्रृंगार सज गए। स्वामी जी तो सन्यासी थे। उन्होंने कहा बेटी क्या बात, आज बड़े 16 श्रृंगार कर रखी है। भिक्षा तो रोज ही लेने तेरे घर में रहता हूं। उसने कहा महाराज आपको पता नहीं है, आज कई महीनों बाद में मेरा पति घर आ रहा है। भिक्षा देके चली गई। और संत स्वामी राम तीर्थ पर बहुत बीती। उन्होंने अपने भिक्षा का पात्र पटक दिया, कुटिया में जाके रोते रहे कि हम साधु बन गए, सन्यासी बन गए, वन में रहने लगे, पर हमसे तो अच्छी वो स्त्री है जिसे कम से कम अपने पियो की आने के लिए सजना है, धजना है, प्रतीक्षा करनी है। हमारा जीवन बेकार है जो भगवान की प्रतीक्षा तक नहीं करते। स्वामी राम तीर्थ फिर इतना वियोग, इतने रोए। फिर तो काले बद्दल भी देखते थे तो कहते थे मेघा, ये उनका लिखा हुआ है, जरा थम के बरस मेरे गोविंद आ जाएं, और आने के बाद जरा जम के बरस। स्वामी राम तीर्थ। भाई हम रामायण पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, फिर भी हमारे आंखों में भगवान की प्रतीक्षा न हो, मिलने की ललक न हो। हम संसार में सबसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन जो गोविंद के लिए बेताब रहे उसी का नाम गोपी है। न श्रृंगार की, न कपड़े की, न टीकी, न मेहंदी, कोई सुध बुध नहीं। कृष्ण मिलन की इतनी लगे। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में कपिल देव जी ने अपनी मां देवहूति को बताया, मां भगवान को पाने का साधन है तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। धीरे 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 करने से कुछ नहीं होगा। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भजन करो, आना ही होगा, आना, तीव्रता से भजन करो। कपिल देव जी ने एक दृष्टांत दिया।
एक तरफ सोने का ढेर लग रहा हो और एक तरफ तालाब हो और किसी के कपड़े में आग लग जाए तो किधर भागेगा वो? सोना का तो ढेर है, कीमती है वो, पर एक तरफ तालाब है, कहां भागेगा? सीधी बात है, तालाब की तरफ भागेगा। लेकिन हम जगत के लोग जीवन में तरह तरह की अग्नियां अशांतियां लगी हुई है, फिर भी हम भागते हैं धन दौलत की तरफ, उस प्रेम रूपी गोविंद रूपी सरोवर की तरफ नहीं भागते हैं। जो उधर भागा वही गोपी है। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, आज किसने याद दिलाई थी हमको डोंगरे जी की, हाँ, कि वृंदावन की गोपियां कभी कभी बेटे बेटे कृष्ण मिलन की इतनी पीड़ा होती, मूर्छित हो जाती, कभी खड़े खड़े ही गिरने लगती। जब मूर्छित हो जाती तो क्या करें, तो कृष्ण को बुलाया जाता और कृष्ण कान में कह देते, अरे बावरी पूर्णिमा के दिन आना ना, वो उड़ जाती।